हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में जो डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के बारे में आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले 4 साल के बाद जब आप अपना बीटेक कंप्लीट करें तो उस टाइम पे आप सभी को पता है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा डिमांड होने वाला है। और अगर आप एआई से जुड़ी कोर्सेज को करते हैं तो आने वाले टाइम में ना ही आपको प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा और आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का डिमांड भी यही है, जिस वजह से आप अपना करियर काफी बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप भी बीटेक करना चाहते हैं और बीटेक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाले टाइम में काफी डिमांड है इससे जुड़कर करना चाहते हैं तो आज का यह पूरा वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। देखो, अभी इस टाइम पे आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेई मेन या फिर जेई एडवांस की तैयारी में लगे होंगे और जेई मेन या फिर एडवांस के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है आईआईटी या फिर एनआईटी के अंदर। ठीक है, एडवांस के बेस पे आपको आईआईटी मिलता है और मेंस के बेस पे एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, ये सारे जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उसमें आपको एडमिशन मिलता है। और हम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सारे सीट को मिला लें तो टोटल सीट होता है 60 से लेकर के 65,000 के आसपास। जबकि जेई मेन में सेशन 1 सेशन 2 मिलाकर बात करें तो इस बार जो नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट है वो लगभग 15 लाख के आसपास होने वाला है। तो एक बात तो 100% श्योरिटी के साथ में आप कह सकते हैं कि सभी बच्चे का एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या फिर आईआईटी में एडमिशन नहीं होने वाला। और अगर आपको यहां पे एडमिशन मिलता भी है तो ऐसे ब्रांच के अंदर मिलेगा, मान के चले आपका रैंक है 2 लाख के आसपास। ठीक है, मान लीजिएगा जैसे जिस भी बच्चे का 95 परसेंटाइल से कम है वो मानकर चलिएगा कि आपको एडमिशन के टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे इस टाइम पे सबसे हाई डिमांडिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और यही लेकर आपको पढ़ने का ड्रीम भी होगा। लेकिन मान के चलें किसी कारणवश अगर आपका एडमिशन एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस आपको नहीं मिल पाता है तो ऐसे में कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि कोई नॉर्मल सा जीएफटीआई के अंदर एडमिशन ले लेंगे और वहां पे सिविल या फिर मैकेनिकल इस तरह के ब्रांचेस से बीटेक कर लेते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है या फिर आपको उस ब्रांच के अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो 4 साल झेलना आपको ही है। और जब आपने बीटेक करने का ठान ही लिया तो फिर झेलना क्यों ना ऐसे इंस्टीट्यूट से किया जाए जिसका स्कोप काफी बेहतरीन है, जो आपको वही चीजें सिखाते हैं, वही चीजें पढ़ाते हैं जो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का डिमांड है और जो आने वाले टाइम में इस फील्ड का भविष्य है। और इसीलिए इस टाइम पे काफी सारे जो न्यू एज टेक स्कूल्स, जो न्यू एज टेक कॉलेजेस हैं वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। आपने इन दिनों कई सारे न्यू एज टेक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा जो आपको बीटेक डिग्री प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। और आप यकीन मानो कि सच में उन बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में ही उनको इंटर्नशिप मिल जाता है और उसके भी पैकेज काफी अच्छा होता है। और इन सभी का रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ पे सिर्फ वही चीजें आपको पढ़ाई जाती है जो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का डिमांड है। कोई भी रट्टा वाली या फिर घिसी पिटी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाती, फुल्ली प्रैक्टिकल लर्निंग आपको दिया जाता है। क्योंकि यहाँ का करिकुलम एकदम इंडस्ट्री रेडी होता है। इसको बनाते ही वही है जो टॉप कंपनीज में काम कर चुके हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप कंपनीज में अच्छी पोजीशन पे रह चुके हैं, वो सारे इनके सिलेबस को डिजाइन करते हैं। तो इसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनिथ स्कूल ऑफ एआई, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको 4 ईयर फुल टाइम रेसिडेंशियल बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। ये कोर्स जो नॉर्मल कॉलेजेस में जो करवाया जाता है, आपको ट्रेडिशनल कॉलेजेस में जो बीटेक करवाया जाता है वो कोर्स बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे हटके, उससे भी बेहतरीन यहाँ पे डे 1 से ही आपके एआई करियर को बिल्ड करवाया जाता है। और इसी वजह से इनका बहुत स्ट्रांग फोकस होता है। एआई नेटिव करिकुलम जो है आपके सेमेस्टर 1 से ही इस पे फोकस करवाया जाता है। साथ ही ग्लोबल इंडस्ट्री का आपको एक्सेस भी मिलता है और उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटर्नशिप पर काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि बीटेक एक फुल्ली प्रैक्टिकल लर्निंग है, आप सभी को पता है ना। यहाँ पे रट्टा मार के कुछ भी नहीं होने वाला। रट्टा मार के सिर्फ सेमेस्टर का एग्जाम निकलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग से ही आपका जो इंडस्ट्री का इंटरव्यू है वो क्रैक होगा। और इंस्टीट्यूट आपको खुद से इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे आप किसी कंपनीज के अंदर फर्स्ट ईयर से ही जा करके आप कुछ समय के लिए वहां पे सीखते हैं, समझते हैं। तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकता। और ये हर चीजों का एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलता है। और साथ ही बहुत सारे बच्चे बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस में काफी उनका दिमाग चलता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको फुल्ली सपोर्ट किया जाएगा अगर आपके माइंड में कुछ स्टार्टअप आइडिया है तो। और साथ ही इंटरनेशनल इमर्शन का भी चांस यहाँ पे आपको मिलता है। तो इतनी सारी चीजें आपने समझ लिया। अब समझ लेते हैं कि जो यहाँ पे बीटेक का डिग्री प्रोवाइड किया जाता है
उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझते हैं। तो ये बीटेक डिग्री आपको KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी बेहतरीन है। ये कैंपस के बारे में बात करें तो 28 एकड़ का कैंपस है इनका KR मंगलम यूनिवर्सिटी का। इनको NAC A ग्रेड भी मिला हुआ है और साथ ही UGC से रिकॉग्नाइज्ड भी है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ का एवरेज पैकेज आप देख सकते हैं 16 लाख रुपीज पर एनम का है, जबकि हाईएस्ट पैकेज 2.7 CR यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ROI के हिसाब से भी आप देखेंगे ना तो यहाँ का एवरेज पैकेज काफी बेहतरीन है। और उसके बाद अगर हम बात करें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इस तरह के पैकेज पे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। और प्लेसमेंट के लिए काफी टॉप कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडोब हो गया, पेटीएम हो गया, रेजर पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। उसके अलावा 1000 से ज्यादा ऐसे कंपनीज हैं जिनका इनके साथ टाई अप है। और इन सभी टॉप कंपनीज में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और स्टार्टिंग में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय पे ही आपका इंटर्नशिप भी लग जाता है, फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर तक जाते जाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां तक आपने समझ लिया कि इंस्टीट्यूट काफी बेहतरीन है और काफी अच्छा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको देना होता है एक टेस्ट जिसका नाम है जेनिथ AI पोटेंशियल टेस्ट, जिसमें आपसे बेसिक लर्निंग और एप्टीट्यूड का टेस्ट किया जाता है। तो सभी लोग, जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी लोग जा करके अभी जेनिथ AI पोटेंशियल टेस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। अगर इस इंस्टीट्यूट के बारे में और जानने का प्रयास करें तो इनकी फाउंडिंग टीम में काफी एक्सपर्ट लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनूप गर्ग सर हो गए, या फिर विवेकानंद विवेक सर हो गए, अविनाश पंडित सर हो गए, या फिर रोहित गुप्ता सर हो गए। रोहित सर के बारे में बात करें तो KR मंगलम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। वहीं बात करें अविनाश सर के बारे में तो IIM कलकत्ता से हैं। उसके बाद में विवेकानंद विवेक सर IIT BHU से हैं। और वहीं अनूप गर्ग सर भी IIT BHU से हैं। और अविनाश सर तो BCG, ओयो जैसे टॉप कंपनीज के अंदर काम कर चुके हैं और साथ ही 37 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो बिजनेसेस हैं उसको स्केल कर चुके हैं। वहीं विवेकानंद सर और अनूप सर दोनों को फाउंडर हैं प्रोग्रामिंग पाठशाला के। और साथ ही विवेकानंद सर अमेजॉन के अंदर भी काम कर चुके हैं। तो ये काफी वेल एक्सपीरियंस टीम है जिन्होंने जेनिथ स्कूल ऑफ AI को बनाया है। प्रोग्रामिंग पाठशाला एक प्लेटफॉर्म है जहां से बच्चों को अप स्किल करवाया जाता है, उनको स्किल सिखाई जाती है और उनका प्लेसमेंट भी काफी अच्छे कंपनी के अंदर करवाया जाता है। और यहाँ पर जो मैंने प्लेसमेंट का डेटा आप सभी के साथ में शेयर किया है, ये प्रोग्रामिंग पाठशाला के ही प्लेसमेंट का डेटा है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो प्रोग्रामिंग पाठशाला के को फाउंडर हैं वही जेनिथ स्कूल ऑफ AI के भी को फाउंडर हैं, जिस वजह से वहाँ के सारे एक्सपीरियंस अब आपको यहाँ यानी कि जेनिथ स्कूल ऑफ AI में मिलेगा। प्रोग्रामिंग पाठशाला ने बहुतों बच्चों के लाइफ में चेंजेस लाया है, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। बच्चों के द्वारा दिया गया रिव्यू देख सकते हैं, जो यहाँ से स्किल सीखकर किसी बड़े कंपनी के अंदर किसी बड़े पोजीशन पर काम कर रहे हैं। और यहाँ के करिकुलम में आप देख सकते हैं, आपको जो पढ़ाया जाएगा AI फाउंडेशन सबसे पहले फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बिल्डिंग AI प्रोडक्ट को बिल्ड करना सिखाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्केलिंग AI सिस्टम्स, ऑटोनोमस AI एंड फ्यूचर सिस्टम्स, आने वाले टाइम में यही सारी चीजों का डिमांड है। और ये सब चीजों आपको 4 साल के अंदर सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लर्निंग दिया जाएगा। अगर इनके करिकुलम को डिटेल में समझने का प्रयास करें तो इन 4 साल की जर्नी में आपको AI से जुड़ी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। इनका करिकुलम यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना वास्ट है। तो एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो ईयर 1 में जो कि है AI फाउंडेशंस, जिसके अंदर आपको एक पेड इंटर्नशिप, एक एक्सटर्नशिप और 8 प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स CS फंडामेंटल्स तो आपको पढ़ाया ही जाता। सबसे इंपॉर्टेंट AI कोर के बारे में भी आपको स्टार्टिंग से ही जानकारी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेमेस्टर 2 का करिकुलम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको AI इंजीनियरिंग, CS फंडामेंटल्स, मैथमेटिक्स, CS फंडामेंटल्स में आपको ओप्स हो गया, उसके बाद में एंड क्लीन कोडिंग हो गया, C प्रोग्रामिंग 4 सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, मिनी MBA यानी कि मिनी MBA 2 प्रोडक्ट, मार्केट एंड GTM, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ आपको स्टार्टिंग से ही बहुत डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। और ये तो आपने अभी देखा ईयर 1 का, ठीक है। ईयर 2 का देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो को रोक करके आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जिसके अंदर AI कोर आपको, जिसमें एडवांस फुल स्टैक हो गया या सिस्टम डिज़ाइन हो गया, हर एक चीज़ का नॉलेज आपको यहाँ पे दिया जाता है।
अब आगे चले अगर ईयर 3 में, तो ईयर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको स्केलिंग एआई सिस्टम्स, जिसमें इंडस्ट्री इंटर्नशिप हो गया या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, जो कि पूरा सेमेस्टर डेडिकेटेड है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए एट पार्टनर कंपनीज या फिर जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में। और वहीं आगे यहाँ पे देखेंगे तो 4th ईयर तक देख सकते हैं। 4th ईयर का अगर हम सिलेबस को देखें ध्यान से, तो ये एआई कोर तो यहाँ भी आपको सीखने को मिलता है, जिसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। चीज़ें थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बिल्डिंग एन एलएलएम फ्रॉम स्क्रैच, ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर एक चीज़ का नॉलेज आपको इन 4 साल की जर्नी में मिल जाता है, एआई से रिलेटेड हर एक चीज़ का। साथ ही सेमेस्टर 8 का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल्ड में एआई इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। साथ ही इनके करिकुलम का एक चीज बताना मैं भूल गया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये चीजें हर लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो है एआई एंड ओपन सोर्स। इस चीज का करिकुलम में इंपॉर्टेंट रोल कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन का नाम आप लोग सुनते होंगे, जिसे आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ओला का यूज करते हैं, उबेर का यूज करते हैं, इस तरह के जो बड़े कंपनीज हैं, इसके अलावा और भी कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे कंपनीज हैं जिसको आप लोग डेली लाइफ में यूज करते होंगे। क्या आपको लगता है कि जितना इजी तरीके से आप लोग इसे यूज कर पाते हैं, जितनी आपकी जिंदगी को इन्होंने आसान बनाया है, क्या इसके पीछे जो मेहनत लगा है, क्या उतना इजीली ये बन पाया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत होगी। किसी एप्लीकेशन को बनाने में 3 साल, 4 साल, इवन 5-5 साल की मेहनत होती है इन जैसे सक्सेसफुल एप्लीकेशन को बनाने के पीछे, जिसके लिए बैकएंड में काफी सारा पैसा लगता है, काफी सारी पूरी टीम काम कर रही होती है, और जिसके लिए एक प्रॉपर कोड होता है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोड तो इंपॉर्टेंट है ही है, और इसके लिए बड़े बड़े कंपनीज हजारों करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कई सारी कंपनीज ऐसे होते हैं जो अपने कोड या फिर जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए जो होता है वो ओपन कर देता है। उसी को कहते हैं ओपन रिसोर्सेज, आई मीन की ओपन सोर्स। तो जब यहां से आप अपना एआई फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, चीजों को सीखना समझना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में जब ये चीज का एक्सेस आपको मिलेगा ना, तो आपको चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा। और ये बहुत ही यूनिक चीज है जो कि आपको जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के थ्रू आपको मिल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल भी लेट मत करिए। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ना क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, क्वांटिटी पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 120 बच्चे का ही एडमिशन लिया जाएगा। सिर्फ 120 सीट्स ही है, मतलब कह सकते हैं यहां पे एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है। तो जितने भी लोग हैं सभी लोग अप्लाई जरूर करिएगा। अगर आपका लक अच्छा है और आप इनके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, उसमें अच्छे स्कोर लेकर के आ जाते हैं, तो यहां पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इनके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे यहां पे आपको बहुत सारा स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। लेकिन मैक्सिमम स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आपको जल्दी से अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल रहा है। सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिएगा। इसका कैंपस काफी बेहतरीन है, यहां पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको रेसिडेंशियल की पूरी सुविधाएं मिलती है। रेसिडेंशियल कैंपस में बात करें तो हॉस्टल इनसाइड द कैंपस, कैंपस के अंदर ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा, जो कि काफी हाई सिक्योरिटी के साथ में। और बाकी कैंपस के अंदर आपको हर एक सुविधाएं मिल जाती है जो एक स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। हर एक तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। और अगर आप इस पे मोर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दिए हैं। आप सभी लोग जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करिएगा और वहीं से आपको इसके लिए अप्लाई भी करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इसमें एडमिशन के लिए आपका एक एंट्रेंस होता है जिसका नाम है जेनिथ एआई पोटेंशियल टेस्ट। ठीक है, इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पेड इंटर्नशिप के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में यहां पे आप देख सकते हैं। जो ग्लोबल कंपनीज हैं, जो वर्ल्ड के टॉप कंपनीज हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में ही 2 लाख रुपए तक का आपका जो है स्टार्टिंग हो जाता है। इंटर्नशिप की मैं बात कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेजुएट होने से पहले पहले तक 2 इंटर्नशिप तो काफी मैंडेटरी है। और अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है, कोई स्टार्टअप के लिए आपने कुछ ऐसा सोच रखा है, तो उसके लिए भी आपको 5 करोड़ तक का यहां पे आप देख सकते हैं फंड प्रोवाइड किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और जिसके लिए हर साल लगभग 10 स्टार्टअप, जो ब्राइट स्टार्टअप है, वो सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आप यहां से बीटेक करते हैं तो ये हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। अगर आपको बीटेक करना ही है
तो नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉलेजेस से ना करके आप इस इंस्टीट्यूट की ओर जा सकते हैं, जेनिथ स्कूल ऑफ एआई की ओर, जिससे कि 4 साल बाद जब आप बीटेक कंप्लीट करके निकलें तो सच में इंडस्ट्री रेडी बनकर निकलें और कोई भी कंपनीज का इंटरव्यू आप आराम से क्रैक कर पाएं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उस समय आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए ना सोचें, आपके माइंड में उससे ऊपर उठकर कोई बड़ा बिजनेस आइडिया हो जिसे आप आगे ग्रो करके ले जाएं। और इसके लिए आपको जेनिथ स्कूल ऑफ एआई 5 करोड़ तक का फंडिंग जो मैंने आपको बताया उसके लिए आपको सपोर्ट भी करती है। तो सभी लोग जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।